Students, today you will study about torque acting on an electric dipole when it is placed in uniform electric field. You can see in this diagram, electric dipole moment P is placed in uniform electric field of intensity E. इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. एज यू कैन सी, force experienced by charge plus q is qe along the direction of electric field, and force experienced by charge minus q is minus qe, directed opposite to the direction of applied electric field. अभी दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में. इससे भी खास बात इसमें यह है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है. ये लाइन ऑफ एक्शन है QE फोर्स का और माइनस QE फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसके साथ है. सो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, having different lines of action constitute a couple, and the moment of that force is called torque. इस पर कितना टॉर्क लगता है, let us study it. So two equal and opposite forces are there, and their lines of action are different, so they will experience a torque. Torque acting on the dipole will be given by this formula, that is any one force out of two and into the perpendicular distance between the forces. QE फोर्स है, एक माइनस QE है, एक प्लस QE है, तो कोई एक फोर्स ले लेंगे और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस perpendicular distance is twice L sin theta between these two forces QE and minus QE. So tau is equal to force QE into perpendicular distance between them twice L sin theta. तो P is equal to twice QL है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो twice QL को P से रिप्लेस करें तो टाउ आ जाएगा PE sin थीटा, एंड दिस टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E. दो वेक्टर हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है टॉर्क के बराबर. P क्रॉस E इज इक्वल टू PE sin थीटा. टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस टॉर्क विल ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल. ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा. इसको रोटेशन में कितना कार्य किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द डाइपोल इन दिस प्रोसेस ऑफ रोटेशन वी हैव टू कैलकुलेट. लेट डी थीटा बी द स्मॉल एंगल बाय विच द डाइपोल इज रोटेटेड. छोटा सा एंगल ले लेते हैं डी थीटा, जिससे इसको हम रोटेट कर रहे हैं. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस स्मॉल रोटेशन डी थीटा विल बी टाउ डॉट डी थीटा. टोटल वर्क डन अगर निकालना है थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक डाइपोल को रोटेट करने में, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, लिमिट वेरिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. टाउ की वैल्यू रख दीजिए PE साइन थीटा, PE को बाहर ले लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा. इसमें लिमिट वेरी कराएं तो आ जाएगा वर्क डन टोटल इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. As maximum torque acts on the dipole when it makes an angle of 90 degree with the electric. ये डाइपोल की पोजीशन है जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इस पोजीशन में जो इस पर टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 1. तो इस पोजीशन से हम किसी दूसरी पोजीशन थीटा तक इसको रोटेट करते हैं, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस डाइपोल पर, उसे कैलकुलेट करते हैं. एंड दैट विल बी W इज इक्वल टू माइनस PE टाइम्स कॉस थीटा 2 की जगह पर कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1 की जगह पर 90 डिग्री लेंगे तो कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन इज माइनस PE कॉस थीटा. This work done will be stored in the form of potential energy in the dipole. डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी यही है, और ये कितनी होगी, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, या वेक्टर फॉर्म में इसको हम माइनस P वेक्टर
डॉट डी वेक्टर हम ई वेक्टर इसे कह सकते हैं. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इट इज स्केलर क्वांटिटी. Now two positions are there, that is stable equilibrium state of the dipole. जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं उसे, तो एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. दोनों में क्या डिफरेंस है? लेट अस सी इट. स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल ये कब होती है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट तब होगी जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी 0 डिग्री. दैट मीन्स इट्स एनर्जी विल बी नेगेटिव. पोटेंशियल एनर्जी इसकी माइनस पीई होगी बिकॉज cos 0 is 1. So because in this state its potential energy is minimum, that's why it is in stable equilibrium state. दूसरा क्या है? force acting on the dipole in this state will be 0. QE फोर्स माइनस QE फोर्स को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि इस स्टेट में दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा. सो टॉर्क एक्टिंग विल ऑल्सो बी 0. टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0. दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इसको देख सकते हैं. ये वाली स्टेट है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये डाइपोल को रखा गया है. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट. टाउ 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी इस केस में नेगेटिव है, दैट इज माइनस पी. नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, लेट अस स्टडी इट. इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? व्हेन एंगल थीटा इज 180 डिग्री. दैट मीन्स व्हेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोजेस्ड बाय दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्योंकि cos 180 कितना होता है? cos 180 डिग्री इज -1. सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस पी. दैट मीन्स मैक्सिमम. एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम although force acting on the net force acting on the dipole is 0, net torque acting on the dipole is 0, then also it is unstable because of its potential energy. The unstable equilibrium state with a diagram. इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट है. द एंगल बिटवीन P and E is 180 डिग्री. दिस स्टेट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट of an electric dipole when it is placed in uniform electric field. टाउ भी इस केस में भी टाउ 0 है, नेट टॉर्क एक्टिंग बिकॉज लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू बोथ द फोर्सेज आर सेम एंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0 एंड ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, दैट इज माइनस पीई. इस केस में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट विल बी प्लस पीई. So small disturbance in unstable equilibrium state causes oscillations in the dipole because of its maximum potential energy. एक बार और आप देखिए दोनों स्टेट्स को, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट्स को. कब स्टेबल होता है डाइपोल और कब अनस्टेबल होता है? इस स्टेट में स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है, आप देख सकते हैं. When electric dipole moment vector is aligned along the direction of electric field intensity. और इस स्टेट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड.